बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं उस स्क्वाड्रन लीडर हसन सादिक को, जो पाकिस्तान का पायलट है और हीरो है, जिसने इंडिया का प्लेन मार गिराया, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। कल मिस्टर स्पीकर, मैंने ये इंस्ट्रक्शंस पार्टी को भेजी थी कि हमें OIC से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। इंडिया सुपर पावर बनना चाह रहा है, इंटरनल, नेशनल, लोकल खित्ते में अपना वजूद बनाना चाह रहा है, और ये जितने मुल्क हैं ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये उसके दोस्त नहीं हैं। वहाँ वो शिकार करने भी नहीं जाते, वो आते हमारी धरती पे हैं, हमारे पास आते हैं। हमारे उनसे मजहबी मरासिम हैं, हमसे उनके तारीखी मरासिम हैं, और मैं अब भी नहीं समझता कि ठीक है हाउस का ये उनका फैसला है तो मेरा सर-ए-ख़म है। बिल्कुल मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूरत में यकीन रखता हूँ। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। डिसएंगेजमेंट विल फर्दर ड्राइव देम इन एंड ड्राइव अस आउट। हमें अपने दोस्तों को नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, रशिया, मैं ही पहला प्रेसिडेंट था आफ्टर 27 years, द फॉरेन मिनिस्टर वुड रिमेंबर बेटर, जिसने रशिया को विजिट किया और नए मराहल वहाँ से शुरू हुए, नए उनसे ताल्लुकात हमने शुरू किए। इसी तरह टर्की भी मैंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली। चाइना को इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम दी ओल्ड रिलेशनशिप हमने शुरू किया, मगर उसके बावजूद हर मुल्क के अपने अपने मसले होते हैं, उनके अपने अपने इश्यूज होते हैं। न्यूक्लियर, यस वी ऑल एडमिट कि वी आर न्यूक्लियर पावर्स। यहाँ अगर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र न करूँ, हु इज़ बेसिकली द फाउंडर, अगर आप वो किताब पढ़ लें जिसमें ज़ाउलक कहते हैं कि जी मैंने डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डिलीवरी सिस्टम आपको ला के दिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नॉट, हाथों से तो नहीं फेंकी जा सकती थी। इट हैज़ टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, हमारी कौम जज्बाती है, हम जज्बाती हैं, हम सब जज्बात से सोचते हैं, और वॉर्स जो हैं वो लड़ी जाती हैं, नेशंस लड़ती हैं, सिर्फ आर्मीज नहीं लड़ती। तो जहाँ तक वो पोजीशन है, अगर वो बात है तो पूरी कौम हमेशा तैयार है। मुसलमान का पहला फ़र्ज़ यह है कि वो जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी कौम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर वो लास्ट रिसोर्ट है, वो फर्स्ट रिसोर्ट नहीं है। ये एडवेंचरिज्म जो है, ये मोदी साहब का अपनी इलेक्शन के लिए था, वो बैकफायर हो गया। ये अल्लाह के करम से हुआ। कि मैं मौला का करम समझता हूँ, अल्लाह का करम समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें इसमें सुरखरू किया, और वी हैव मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट विद डिग्निटी। और इस डिग्निटी को वी शुड कीप होल्ड, वी शुड नॉट स्क्वांडर इट, we should not waste it. The release of the
pilot, I welcome again. I welcome your move to release the pilot. I think it is definitely soft diplomacy, which is the need of the hour. You should utilize that factor, and that will give you a better image in the world. Because जहाँ वो हमें पेंट करना चाह रहे हैं एज अ टेररिस्ट स्टेट, वहाँ हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम नॉर्मल स्टेट हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हम सिविलाइज स्टेट हैं. ये आफत हमारे अंदर है, हमारे मुश्किलों का एक मुश्किल है. ये मुश्किलात भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से बने हैं, और वो एक तवील बहस है जिसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता. इस वक्त मैं अपने आप को महदूद रखना चाहता हूँ इस बात पे कि हम अपने में आपस में हम दोस्त मिल के और सराउंडिंग बॉर्डर्स पे, सराउंडिंग नेशंस में जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात और बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात इतने बढ़ाएं कि वो हमारे साथ साथ खड़े हों किसी भी मुश्किल वक्त में. हमने अपनी हुकूमत में इस किस्म के हालात पैदा किए थे. यही वाक़या, इस किस्म का वाक़या, या इससे कहें कि इससे बड़ा वाक़या एक बॉम्बे का हुआ था. उस ज़माने में कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे. इनको याद होगा कि बॉम्बे वो इंडिया CNN के लिए एक हफ्ता उसको जलाता रहा और हम पे प्रेशर डालता रहा. मगर अल्लाह के फजल से उस वक़्त हमने डिप्लोमेटिक तरीके से दोस्तों को एंगेज किया, दोस्तों ने उन पे प्रिवेल किया, हमने खुद बातें की उनसे और डी एस्केलेट किया सिचुएशन को. और वो वर्स्ट सिचुएशन थी. ये इंडिजिनस कश्मीर का बच्चा है जिसने अपने आप को खुदकश हमलेवार बनाया है. तो उस केस में और इस केस में मुश्किल फ़र्क था. और उसके बावजूद हमने स्टेम द इशू इन द बड, और हमने उस वक़्त कॉन्डोलीसा राइस थी अमेरिका में. मैंने खुद उससे बात की, खुद उन सब को लेके अपने साथ मैं आगे चला. और द इंडियंस हु वर आल्सो देन scaring us with war, they walked back. तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए. हमें हमेशा वो धमकियां देते रहते हैं, डराते रहते हैं. मसला ये है कि हमने अपनी मैशत, अपनी ताकत, उसको मजबूत करना है. और वो मजबूती आती है कि अगर यहाँ हम सब एक पेज पे हों, हम सब एक जगह पे हों. जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की कि मैंने तो कहा था कि OSCE के समिट में जाना चाहिए. दोस्तों का ये फैसला है कि नहीं जाना चाहिए, तो आई हैव नो अदर position but to accept the majority's verdict of not going. But I would prefer that the foreign minister goes to the OIC, meets them, does his PR, talks to people, does his PR, meets everybody, and rather than disengage. This is a forum which is very important. We were the founding members of OIC. It was created for the Muslim nations. और इसी OIC के लिए हमने जंगें लड़ी हैं. पाकिस्तान के पायलट्स ने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ने जंगें लड़ी हैं जब पैन इस्लामिक कॉन्सेप्ट था और पूरा इस्लामी दुनिया एक साथ थी. आज वो सीन नहीं है. हिस्ट्री मूव ऑन कर गई है. अब छोटी छोटी पावर्स भी बड़ी पावर्स बन गई हैं. हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चेंज्ड वर्ल्ड है. इस चेंज वर्ल्ड में इंसान दूसरों को तो नहीं बदल सकता, मगर अपने आप को तो बदल सकता है. हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपनी दूरबीन को बदल सकते हैं, हम देखने को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच को रिन्यू कर सकते हैं. और उस तरीके से हम उनके साथ इंटरैक्ट करें, हम उनसे मिलें, उनसे बैठें. फिर चाहे फॉरेन मिनिस्टर बाद में जाना चाहें और इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दें. बट वी हैव टू बी रिप्रेजेंटेड. वी शुड नॉट लीव इट बाय डिफ़ॉल्ट.
Thank you, Mr. Speaker. Thank you.